जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, बात करेंगे सूर्य लोन के बारे में। आज जब मार्केट गिर रहा था तो आप लोगों को पता ही है, 2 दिन से मार्केट ज़बरदस्त तरीके से गिर रहा है, यूएस ईरान इसराइल के वार के वजह से। तो मैं ये सोच रहा था कि और हर जगह पे आप एक ही चीज़ सुन रहे थे कि क्रूड भाग जाएगा, क्रूड भाग जाएगा। 82-83 डॉलर के आसपास जो है अभी क्रूड चल रहा है। तो जब एनर्जी, अगर कोई भी मैनुअल जो एनर्जी कह लीजिए, कोयला है या क्रूड है, इसमें बढ़ोतरी आएगी तो ग्रीन एनर्जी को तो फायदा होगा ना भाई। ग्रीन एनर्जी वाली जो भी कंपनियां हैं उनको बेनिफिट होगा ना। तो फिर सूर्यलोन एनर्जी उल्टा क्यों गिर रहा है? इसके लिए तो पॉजिटिव है। अब बोलोगे कैसे पॉजिटिव है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि देखिए, क्रूड ऑयल अगर देखेंगे तो अगर क्रूड ऑयल तो चलिए पेट्रोल डीजल बनेगा, और उसका भी उपयोग अगर इंजन के लिए ही किया जाता है। मतलब इंजन चलाने के लिए बहुत सारे होते हैं, गाड़ी मोटर ये सब चलते ही चलते हैं, लेकिन उसके लिए और भी उसके साथ प्राकृतिक जो गैस आता है, ठीक है ना, वो गैस का भी उपयोग होता है बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में। अब मान लेते हैं कि क्रूड तो छोड़िए, लेकिन अगर गैस को भी अगर मान लें कि गैस का इस्तेमाल अगर कोई कंपनी करती थी और अब गैस की सप्लाई काट दी गई है, क्योंकि सुबह में आप लोगों ने देखा होगा तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी है। उसने सुबह में अपडेट दिया था कि कमर्शियल यूज के लिए जो भी सप्लाई है वो 50% उन्होंने काट दिया है। मतलब किसी को जितना भी गैस पहले सप्लाई करते थे, अब उसका 50% ये काट देंगे। तो इससे क्या होगा कि उस कंपनी को या उस फैक्ट्री को कम गैस सप्लाई होगा। कम गैस सप्लाई होगा तो मान लेते हैं एनर्जी कम सप्लाई होगी, एनर्जी कम सप्लाई होगी तो मशीनें उनकी कम चलेंगी तो कम प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कंपनी के सीधा सीधा अर्निंग पे असर पड़ेगा कि जब उत्पादन होगा ही नहीं तो फिर। तो उसकी जगह पे अगर कोई कंपनी विंड टरबाइन लगा लेती है तो उसको जो है वो समस्या पूरी तरीके से उसकी हल हो जाती है, ठीक है ना। और वो टरबाइन से जो भी बिजली उत्पन्न होगी उसके बाद उसको जो है अपने कमर्शियल यूज में मतलब यूज कर सकती है एनर्जी के तौर पे। तो कई सारे एनर्जी के सोर्स होते हैं, तो उसमें एक ग्रीन एनर्जी भी होता है विंड टरबाइन के थ्रू। तो वो तो बढ़िया हो गया ना कि एक एनर्जी का सोर्स कम होगा तो दूसरी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि एक अगर घटेगा भाई तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक की अगर कीमत भी बढ़ेगी तो भी दूसरे की डिमांड बढ़ती है। अगर मान लेते हैं क्रूड ऑयल या फिर गैस कह लीजिए अगर महंगा होता है तो भी तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन तरह की एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी ना भाई। तो इसके लिए तो पॉजिटिव हुआ ना। वही मैं अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा रहा था कि ये तो पॉजिटिव है, फिर निगेटिव कैसे हो गया ऐसे वैसे। फिर मैं सोचा कि चलिए इस पर रिसर्च ही कर लेते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। 7 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है 284 करोड़ रुपए के साथ। मतलब 284 रुपये के ट्रेडेड वैल्यू के साथ 44% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। देखिए, खबरें तो कई सारी लिखी जा रही हैं जो मैं आप लोगों को कई सारा बताया भी था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कल अभी अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट था। तो ये रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको आज केवल उसी रिसर्च पे हम लोग बात करेंगे कि क्या है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि निगेटिव असर भी पड़ेगा और पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। फिर हाल में निगेटिव असर पड़ेगा, बाद में पॉजिटिव असर पड़ेगा। जो मैं अभी आपको थियरी समझा रहा था ना, वो पड़ेगा, वो काम करेगी थियरी, लेकिन अभी काम नहीं करेगी, क्योंकि मतलब अभी मतलब तुरंत जो कह लीजिए रिएक्शन इसमें निगेटिव आएगा। क्यों आएगा उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखिए, सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल लागत में वृद्धि आएगी। अब क्यों होगा? देखिए, विंड टरबाइन, जब भी कोई कंपनियां सोलर एनर्जी टरबाइन जब बनाती है तो इसमें स्टील, तांबा और दूसरी धातुओं की ज़रूरत होती है। अब सप्लाई चेन में जो है कह लीजिए कि वही रुकावट आएगी। और मतलब अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो हो सकता है कहीं देश से कंपनी लोहा तांबा जो भी है खरीदती होगी तो वहाँ से दिक्कत होगा। अब उनकी प्राइजों में भी अगर बढ़ोतरी आती है आने वाले समय में तो भी दिक्कत होगा, और उनमें देरी भी होती है तो भी दिक्कत होगा कि कहीं से मंगा रही है कंपनी, उसमें देरी हो गई, अगर रिजर्व कंपनी के पास नहीं है उस चीज़ का तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ बताया गया कि नकारात्मक जो है युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जिसको सप्लाई चेन कहते हैं, में गड़बड़ी आ सकती है, जिससे कच्चे माल की कीमत बढ़ सकती है। इसकी वजह से सुजलोन अभी नकारात्मक ट्रेड कर रहा है, मतलब इसके लिए निगेटिव है कह लीजिए ये। वहीं पे उसी से जुड़ा हुआ ये कि यह भी है लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ, समुद्री रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा
वो हारमुज़ कुछ करके है, वहाँ पे जो आता है ईरान के और इधर के बीच में सब है, वो एक कोना जो कहते हैं हारमुज़, स्टेट ऑफ हारमुज़ करके, वो जो है बाधित हो गया है। वहाँ से ही सारा का सारा तेल की सप्लाई होती है। वो जब बाधित होगा तो शिपिंग शुल्क बढ़ेगा। अभी आप लोग सुन रहे होंगे बहुत सारा कि जो भी शिपिंग जो भी आ रही हैं वहाँ से शिप, उसको जो है कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है, कह लीजिए बीमा नहीं हो रहा है उसका, ठीक है ना? तो उस तरीके से यहाँ पे वो दिक्कतें हो जाती है। तो जब बीमा शुल्क बढ़ेगा तो शिपिंग शुल्क भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से इनके सीधा सीधा कह लीजिए कि उस चीज़ का लागत बढ़ जाएगा, तो इनके सीधा सीधा लाभ, मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, मार्जिन पे सीधा सीधा कह लीजिए असर पड़ेगा, कोई भी चीज़, ठीक है ना? कोई चीज़ 10 रुपये का ये ला रहे थे, अभी 11 रुपये का लाएंगे तो अब 1 रुपया घट गया ना भाई, इनके मार्जिन में से ही घट गया ना, लाभ जो होता वहाँ से, तो वो चीज़ आ जाएगा। तेल की कीमतें और महंगाई, तो तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ने से भी यहाँ पे तेल महंगा होता है तो परिवहन और रसद महंगी हो जाती है। इस देश में महंगाई बढ़ती है जो शुद्ध शेयर बाजार के लिए नकारात्मक है। और वैसे भी अगर कोई भी कंपनी के लिए जब भी परिवहन मतलब महंगा होता है, मतलब ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा होता है तो हर एक चीज़ महंगा होती है, क्योंकि कोई चीज़ आपके घर पैदा नहीं हो रही, कहीं ना कहीं से आ ही रही है। तो जब आने में परिवहन मतलब महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, तो हर एक चीज़ महंगा होता है। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो आप एक सब्जी को दूसरी जगह से लाएंगे तो भी होगा, अगर वहीं सस्ती रहेगी तो सस्ता में आ जाएगा। तो जब परिवहन महंगा होता है तो सब कुछ, इनको तो और एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े बड़े विंड टरबाइन और बाइन ले जाने पड़ते हैं, ले आने पड़ते हैं, तो उसके वजह से इनका भी परिवहन शुल्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो उसके वजह से भी दिक्कत होगा, और महंगाई शेयर मार्केट में बढ़ती है तो वैसे भी निगेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे सकारात्मक पहलू, देखेंगे तो दीर्घकालिक सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि जब भी खाड़ी देश पूर्व मध्य देश में युद्ध होता है तो दुनिया को समझ आता है तेल और गैस पर निर्भरता जो है वो दिक्कत वाली है, इसलिए लोग अक्षय ऊर्जा जो पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा की तरफ जाएंगे। सरकार का भी फोकस हरित ऊर्जा की तरफ है, जो आप लोगों को पता ही है कि 2030 तक 500 गीगावाट के आसपास का सरकार का लक्ष्य है। 2030 तक लगभग 100 गीगावाट के आसपास का जो लक्ष्य है वो सरकार का पवन टरबाइन का है, मतलब पवन ऊर्जा का है। तो उसमें को भी और ज़्यादा बल मिलेगा, उस पे भी डिमांड बढ़ेगी, तो इससे हो सकता है कि सोलर एनर्जी को आगे आने वाले समय में फ़ायदा हो। तो यही वाली थियरी, मुझे एक ही थियरी पता थी, मुझे एक ही थियरी समझ में आई थी उस समय, तो मैं सोच रहा था कि यार पॉजिटिव है तो फिर ऐसा वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं हुआ कि नहीं, आज ही हुआ, तो आज ही इनकी सप्लाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, विंड टरबाइन का मांग बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। दोनों में आएगा, जब ये चीज़ आएगी तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों साइड में जाएगी, लेकिन ज़्यादा शिफ्ट होगी सौर ऊर्जा के साइड में, क्योंकि ये लगाना आसान है, सब कुछ आसान है। पवन ऊर्जा थोड़ा सा, अब मेरा अगर मानते हैं छोटी सी एक फैक्ट्री है, तो मैं छोटी सी फैक्ट्री के लिए पवन ऊर्जा या टरबाइन थोड़े लगाऊंगा बड़ी वाली, वो उतना मुझे क्या चाहिए, मैं तो सोलर ऊर्जा लगा लूँगा। मेरे आटा चक्की है या कुछ भी कह लीजिए एक है, मैं 2-3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगा लूँ, तो सौर ऊर्जा के साथ जो है ज़्यादा मतलब शिफ्ट होगा, और पवन ऊर्जा के तरफ थोड़ा सा कम। तो ये भी एक चीज़ है कि जब वो मैनुअल कह लीजिए एनर्जी होती है तो दिक्कत, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के तरफ लोग भागते हैं, और जिसमें आसानी, सबसे आसानी सौर ऊर्जा की तरफ होती है, जो अभी मैं समझा भी रहा था, ठीक है ना। कि कोई आटा चक्की बड़ी वाली है, राइस मिल है बड़ी वाली, तो अब उसमें कोई पवन चक्की थोड़ी लगाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है, तो उससे भी थोड़ा सा है पॉजिटिव, लेकिन सौर ऊर्जा के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन रातों रात कुछ भी हो जाएगा, ये जो है दिक्कत वाला है। वहीं पे शेयर बाजार में वैसे ही निगेटिव सेंटीमेंट है, तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो है कुछ पॉइंट है जिसके वजह से पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे होने वाला है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे अगर चार्ट की, तो चार्ट पे निगेटिव जो है ब्रेकआउट दिया ही है, 40 के नीचे जब तक है, 41 के नीचे जब तक है, तब तक इसमें दिक्कत रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें निगेटिव व्यू पहले से ही है और अभी भी जारी रहेगा।